हेलो दोस्तों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे, जो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। इस चैप्टर में आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में वो कौन कौन से कार्य होते हैं जो ग्रामीण लोग करते हैं और उनसे आय अर्जित करके अपनी जीविका चलाते हैं। ठीक है, तो आजीविका बेसिकली क्या होता है कि ऐसे वो कार्य होते हैं जिनको आजीविका कहते हैं, जिनसे वो आय अर्जित करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसको वृत्ति भी बोलते हैं, रोजगार भी बोलते हैं और करियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आजीविका को वृत्ति भी बोला जाता है। ठीक है, और रोजगार तो कहते ही हैं। तो गांव में क्या होता है, विभिन्न तरीके के आजीविका के मतलब आजीविका चलाने के लिए लोग काम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उनके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। ठीक, तो ये गांव के एक दृश्य दी गई है। देखो यहाँ पे कुछ लोग मजदूरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक, और यहीं पे यहाँ कुछ लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, अब एक गांव का एग्जाम्पल दिया गया है। ये एक कलपट्टू करके एक गांव है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के इस गांव से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि इस गांव में क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं, क्या कौन कौन से काम करते हैं जिनसे वो अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, तो ये एक समुद्र तटीय गांव है ये। इसमें क्या है कि यहाँ खेती भी लोग करते ही हैं, दूसरे गांव की तरह जहाँ खेती होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे टोकरियाँ बनाने का काम, बर्तन बनाने का, घड़े बनाने का, ईंटें और बैलगाड़ी इत्यादि बनाना लोग करते हैं। अब यहाँ इस गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो नर्स का, शिक्षक का, धोबी का, बुनकर का, नाई, साइकिल ठीक करने और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये जो जितने काम गिनाए गए हैं ये भी एक आजीविका है। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग हैं जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी दुकानें जैसे चाय, सब्जी, कपड़े, इन सब की दुकानें रखते हैं। और कहीं कहीं पे खाने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स, टिफ़िन भी मिलते हैं। मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक, अब चाय की दुकानों के पास एक मतलब लोहार भी रहता है, तो वो लोहे का बनाने की हुई चीज़ें करता है। साइकिल मरम्मत की भी दुकान है वहाँ पर। ठीक, और गांव में जो दो परिवार हैं, मतलब दो धोबी का काम करते हैं, कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब आय अर्जित करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो हैं जिनके पास गांव में कुछ करने के लिए नहीं है, वो शहर में जाकर मकान बनाने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, और लॉरी चलाते हैं। ये गांव जो है, इस गांव कलपट्टू, ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो सिंचित ज़मीन है, जो सिंचाई वाली ज़मीन है, वहाँ पे धान की खेती भी होती है। तो कुछ परिवार यहाँ है जो धान की खेती में लगे। ठीक है, यहाँ पर आम के, नारियल के बागान में मिलते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैदानी क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर आम, अमरूद और भी फल के बागान मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नारियल मिलता है। तो कपास, गन्ना, केला भी यहाँ पे उगाया जाता है। उसकी उपजाने के लिए भी मिट्टी यहाँ पर है। कुछ लोग हैं जो कलपट्टू में खेतों में काम करते हैं अपना, मतलब ये देखो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि धान की रुपाई में कैसी मेहनत सा काम होता है। ठीक है, घंटों आपको पानी में ऐसे घुसे रहना पड़ता है। यहाँ पर ये देखो रुपाई कर रहे हैं लोग। ठीक, अब कुछ गांव के लोगों से बात करके उनके बारे में जानने की कोशिश की गई है कि गांव के लोग बेसिकली करते क्या काम है। तो एक वहाँ पे एक मजदूर है जिसका नाम तुलसी है। ठीक है, और एक रामलिंगम करके एक बड़े किसान है जिनकी ज़मीन में ये काम करती है। ठीक, तो यहाँ 20 एकड़ जो धान के खेत हैं उसके परिवार के पास, रामलिंगम के। तो उस पे वो मतलब पहले तो अपने मायके के यहाँ जो उसका घर था वहाँ पर खेतों में काम करती थी, और अब यहाँ रामलिंगम के उसमें जो उसकी पत्नी है वहाँ पे उसके खेतों में काम करती है, और उसकी पत्नी जो है रामलिंगम की, वो उसकी निगरानी करती है। अब ये कि रामलिंगम के यहाँ क्यों ऐसा करती है, तो उसमें ये है कि उससे नियमित रूप से मजदूरी मिल जाती है। इस वजह से वो एक प्रॉफिट उसका ये है कि ध्यान टाइम से उसको मजदूरी मिल जा रही है। ठीक है, और धान की फसल जब
बड़ी हो जाएगी तो उसके निराई के लिए और कटाई के लिए वही बुलाएगा। तो मतलब एक तरह से उसको रोजगार की निश्चितता उसको मिलती है कि जब काम होगा तो रामलिंगन उसको बुलाएगा। इस वजह से वो रामलिंगन के यहाँ काम करने आती है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, या तो उसको एक निश्चित मजदूरी मिल रही है और काम होने पर उसको बुलाया जाएगा, ये भी एक उसका वो है। ठीक है। दूसरा, मजदूरी उसको दिन में जो 40 रुपए की मजदूरी मिलती है, ये गांव में जो मजदूरी का जो रेट है उससे कम है। उसके बावजूद भी वो क्या कर रही है कि जब उसको काम की निश्चितता है कि भाई निराई और कटाई में उसको बुलाया ही जाएगा, तब भी वो कम, इसलिए वो कम रुपए में भी काम करने के लिए आती है वहाँ पर। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो बाकी दूसरे गांव से मजदूर ले लेते हैं, तो रामलिंगन ऐसा नहीं करेगा, वो उसी को बुलाएगा काम करने के लिए। तो ऐसा उसको मतलब भरोसा है उस पर, इस वजह से वो कम पैसे में भी काम करने के लिए आती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि कोई खेती किसानी कर रहा है, तो वो कैसे कितने दिन काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे वो धान की रुपाई की बात की गई है, तो ये जून से शुरू हो रहा है काम। जून जुलाई अगस्त जुलाई अगस्त में रुपाई हो रहा है, सितंबर में निराई, सितंबर अक्टूबर में, और यहाँ पकने के बाद फिर ये कटाई हो रहा है नवंबर दिसंबर में। और ये जो बाकी जो महीने हैं, इस महीने में वो काम होना ही होता, तो इनको कुछ और काम देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मजदूरी तो मिलेगी नहीं। ठीक है, खेतों में। तो इसका एक जो पति है वो मजदूरी भी करता है। ठीक है। तो इनके पास कोई ज़मीन तो है नहीं, तो इस समय जब ये खेत रहते हैं तो यहाँ पर बीच में वो दवाओं का छिड़काव भी करता है, उसके लिए जो मजदूरी लेता है वो करता है। पास में खान में जाके पत्थर और नदी से बालू ढोने का काम उसको वो करता है। ठीक। शहरों में मकान बनाने के लिए जो ट्रक से बालू लेके जाया जाता है उसमें वो काम करता है। ठीक है। और ये जो तुलसी है, ये अपना खेतों में काम करने के बाद अपने घर का भी काम करती है। ठीक है। और दूर जाकर मतलब गांव से कहीं दूर जाके वो बोरवेल पे वहाँ से पानी लेकर भी आती है। ठीक है। तो इस तरह से वो उन दोनों का जीवन यापन होता है। ठीक। अब इसकी ये बता रही है इसके 2 बेटियां हैं जो दोनों स्कूल जाती हैं। अब क्या हुआ कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एक बेटी इनकी बीमार हो जाती है, तो उसको इलाज के लिए रामलिंगन से उसको उधार लेना पड़ता है। रामलिंगन बड़ा किसान है तो उसने उधार दे दिया। अब उधार चुकाने के लिए इन्होंने अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो ये कि एक परिस्थिति दिखाई गई है कि गांव के लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने इलाज के लिए भी खर्च कर सके, उसके लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है। तो इसके क्या परिणाम होते हैं वो थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे इसी में। ठीक। अब जैसे कि तुलसी ने अपनी कहानी में पढ़ा कि मतलब बताया कि ग्रामीण इलाकों में उनके पास बहुत सारा समय पानी भरने में और लकड़ी जो खाने के लिए इकट्ठा करते हैं जानवर चराने में, उन सब में चला जाता है और इन सब कामों से उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता। ठीक है। और ये काम अगर नहीं करेंगे तो उनका खाना पीना वो जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। लेकिन इनको आजीविका में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम तो है लेकिन उनसे उनका कोई इनकम नहीं हो रही है उनको। ठीक है। अब जो जैसे मान लो कि वो मजदूर हैं जो उनको थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, उनसे गुजारा नहीं होता। ठीक है। तो उनको मजदूरी के अलावा भी और से बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये एक फैक्ट है कि हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार हैं उनमें से कम 40% ऐसे परिवार हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। ठीक है। खेतीहर मजदूर है, मतलब वो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। ठीक। और कुछ के पास जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, तो वो अपने उसमें जितना उनको अपनी जीविका अर्जन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जितना वो उगाते हैं उससे उनका रोजी रोटी चल जाती है। लेकिन ऐसा इतना उत्पादन नहीं कर पाते कि वो बाहर बेचकर उससे कमाई कर पाएँ, अपनी आय को बढ़ा पाएँ। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है कि पलायन की भी समस्या होती है जिसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब गांव में लोगों के पास ज़मीन नहीं है काम करने के लिए और दूसरों को खेतों में काम करने के लिए सीज़न भी नहीं है कि हाँ वो धान की रुपाई कर लें, तो अगर धान का सीज़न नहीं है या गेहूं का सीज़न नहीं है और भी जो सीज़न है नहीं है वहाँ पर जहाँ पर खेती की जा सके, तो वो लोग शहर में जाकर वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि शहर गाँव से लोग शहर पे माइग्रेट करते हैं। ठीक है। प्रवास अपना बदलते हैं। अब एक यहाँ पे छोटा किसान है जिसको शेखर नाम दिया गया है। शेखर से पूछा जा रहा है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है।
तो इसमें क्या है कि वो मतलब अब मेरे परिवार ये बताता है कि मेरे परिवार में अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है केवल, तो उस 2 एकड़ की ज़मीन में ये खुद ही अपना काम कर लेता है, और कि छोटे छोटे किसानों जो और हैं उनसे मदद लेके अपना काम कर लेता है, और जब उनकी बारी आती है तो ये उनकी मदद कर देता है। तो इस तरह से एक दूसरे का मदद लेके ये लोग काम करते हैं। अब क्या है कि ये किसान जो है इसके पास खेती तो है, लेकिन ये एक छोटा किसान है, तो उसको उधार लेना पड़ता है बीज और खाद के लिए व्यापारी से। अब व्यापारी जो है इस शर्त पे उसको उधार देता है कि भाई जब तुम्हारे पास जो उपज होगी, जो भी धान तुम उगाओगे, उसको हमें ही बेचना है तुमको, ठीक है, ताकि कम पैसे में उसको व्यापारी को भी फायदा हो, ठीक है। तो उधार के बदले में ये बीज और खाद है, इसके बदले में उसी को धान बेचने के लिए वो व्यापारी को देता है। अब देखो ये इसमें याद दिलाने के लिए भी एजेंट भेजता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि 60 बोरी तुम्हारी उपज में मिली धान, ठीक है, तो 60 बोरी उसको मिला, तो 60 बोरी से वो उसका एक हिस्सा उधार में चुकाएगा, और जो भी बचेगा उससे उसको केवल 8 महीने का ही उसका खाना चल पाता है, ठीक है। 8 महीने से तक ही उसका गुजारा चल पाता है, जो ये 60 बोरी निकालता है। इससे 60 बोरी से और बाकी उधार दे दिया उसको, जो उधार लिया था उसको इससे पूरा किया, बेचा, और फिर जो बचा कुचा है उससे वो उसका 8 महीने ही चल पाता है। तो उसके बाद क्या करता है कि वो रामलिंगम जो बड़ा किसान है उसकी जो चावल की मिलें हैं उनमें काम करता है, ठीक है। तो उस मिल में काम करके फिर वहाँ से कुछ पैसा वो इकट्ठा करता है, ठीक है, और उसके पास एक दूध देने के लिए गाय है, तो गाय का जो दूध है वो अपने जो वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर बेचता है, जिससे उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कर्ज लेने पर, जैसे कि उसने शेखर ने बताया कि हाँ कर्ज लेने के लिए मतलब ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनको खरीदने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि उसकी बीज खास के वो खरीदने के लिए उसने कर्ज लिया। अब क्या हुआ कि फसल में अगर कीड़ा लग गया तो फसल बर्बाद हो गई। अब बर्बाद हो गई तो उसके पास ना खुद के लिए खाने के लिए बचा, और ना ही अपना उधार चुकाने के लिए फसल बेच पाएगा वो, क्योंकि बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो अपना उधार नहीं चुका पाता, और उधार चुकाने के लिए वो और कर्ज ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि किसान जो है कर्ज के जाल में इतना ज़्यादा फंस जाता है कि वो उसे चुका नहीं पाता। तो या तो बंधुआ मजदूरी के उसमें वो फंस जाता है, या फिर किसानों की मतलब इस तरह से विपदा मतलब उनको झेलनी पड़ जाती है कि उन्हें अपना कर्ज के मतलब कर्ज के बोझ में वो इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो किसान मतलब उधार न चुकाने की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये रामलिंगम और करुतम्पा जो पति पत्नी हैं, ये बड़े किसान हैं, तो इनके पास तो इतना मतलब पैसा है कि देखो चावल, देखो ये जो खेत आपको दिख रहा है 20 एकड़ का ज़मीन, ये बाकी तुलसी और बाकी मजदूरों की मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पे जो धान लगाया है, ठीक है। अब इनके पास क्या है कि चावल की मिलें भी हैं, ठीक है, और बीज और कीटनाशक बेचने के लिए दुकान भी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा किसान है, तो उसकी अफोर्ड कर सकता है कि चावल की मिल भी हो उसके पास और दुकान भी है, यहाँ से वो इनकम कर रहा है, चावल की मिल से इनकम कर रहा है, ठीक है। और जो उसने मतलब थोड़ा सा भी अपना भी पैसा लगाया और सरकारी कर्ज से भी लेके उसने मिल ये चलाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है कि वो सरकारी बैंक की तरफ कर्ज लेने के लिए जा रहा है, तो उसके पास ज़मीन है, तो सरकारी बैंक भी उस पर भरोसा करते हैं कि वो हमारा पैसा दे पाएगा। तो सरकारी बैंक क्या कर रहे हैं, उसको कर्ज दे देते हैं गारंटी बस, ठीक है। अब छोटे किसानों के लिए अगर सरकार इस तरह के कदम उठाएगी कि उनको मतलब जैसे उठा भी रही है अभी जनधन खाता और ये सब इसीलिए किए गए हैं कि उनको एक संस्थागत लोन मिल पाए, ठीक है, क्योंकि उनके पास ज़मीन तो है नहीं जिसको गिरवी रख के वो लोन ले सके। जैसे ये किसान है रामलिंगम, इसके पास तो प्रॉपर्टी इतनी है कि अपनी प्रॉपर्टी के बिहाफ में बैंक उसको लोन दे पा रहे हैं, लेकिन छोटे किसानों को बैंक लोन देना ही पसंद नहीं करते कि ताकि उनका एनपीए बढ़ जाएगा जिससे, ठीक है। तो ये एक समस्या रहती है कि उनको संस्थागत लोन नहीं मिल पाता, तो सरकार इस पर बहुत काम कर रही है संस्थागत लोन लोगों को मिलने के लिए जो किसान हैं उनके लिए, ठीक है। अब भारत में जो कंडीशन है खेतिहर मजदूर की और किसान को उनके एक तरह से देखते हैं,
जैसे तुलसी है वो खेतीहर मजदूर है, मतलब दूसरे के खेतों में काम करती है, उसका खुद का कोई खेत नहीं है। शेखर है वो छोटा किसान है, और रामलिंगम बड़ा किसान है। तो भारत में एक ये है कि प्रत्येक जो 5 ग्रामीण परिवार हैं अगर, तो 5 ग्रामीण परिवार में 2 परिवार ऐसे हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है, और वो इन बड़े मतलब जो बाकी 3 हैं उन किसानों के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है। और जिनके पास है भी भूमि, वो भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। इसका मेन कारण क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 भाई थे, ठीक है, इनके पास 50 बीघा थी। ठीक है। तो ये 50 बीघा ज़मीन जब इन पे बंटवारा हुआ तो 25 और 25 में हो गई। ठीक है। अब इनके फिर से जब बच्चे हुए, मान लो इनके भी इसके भी दो बच्चे दोनों को हो गए, तो ये 12.5 हो गई। ठीक है। अब फिर इनमें जब आगे पीढ़ी जाएगी तो भी और छोटे होते चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से ज़मीन तो बढ़ी नहीं, लेकिन लोगों पे बीच में जो पर पर्सन जो भूमि आनी थी उसमें बंटवारा होता गया। तो इसकी वजह से ज़मीन का साइज़ छोटा छोटा होता चला गया। ठीक है। तो भारत में जो है 80% किसानों की यही हालत है कि अगर उन या तो उनके पास ज़मीन नहीं है, और अगर ज़मीन है तो वो इतनी छोटी है कि उसको वो मतलब केवल मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उससे मतलब वो अपना जीविका, अपना खाद्य उत्पादन भी उतना नहीं कर पाते हैं जिससे वो अपना पेट पाल सकें, अपना परिवार चला सकें। ठीक है। तो भारत में केवल 20% ऐसे हैं किसान जो बड़ी श्रेणी में आते हैं, बाकी 80% किसान हैं जो छोटे हैं, जिसमें भूमिहीन है या फिर उनकी छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे उनके खेत हैं। ठीक है। अब इनकी देखो, अब जैसे ये हैं बड़े किसान, बड़े किसानों का क्या है कि बहुत बड़ा भाग जो है बाजार में बेचा जाता है, जिनसे उनको आय मिलती है। ठीक है। तो इनके फिर और भी जब जैसे मान लो पैसा आता है, जैसे पैसा पैसे को ही अट्रैक्ट करता है, तो इनके पास क्या हो गया कि इनके पास जब इनकी बहुत सारी उपज जो बाजार में बेचेंगे तो उससे जो आय आएगी, तो उससे वो अपना दुकान चलाते हैं। ठीक है। सूद पर पैसा भी देते हैं, ब्याज पर पैसा देना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके आजीविका के साधन बढ़ जाते हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू छोटे जो किसान हैं उनके लिए। ठीक। अब जैसे कुछ जैसे मध्य भारत में या जनजातीय क्षेत्र जैसे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जंगल के उत्पाद होते हैं, वन उत्पाद जिनको बोलते हैं, तो उनसे ही उनका गुजारा चलता है। तो जैसे महुआ बिने, ठीक है, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके या सहल निकाल करके इनको व्यापारियों को बेचने से जो उनको अतिरिक्त आय मिलती है। ठीक है। तो ये वहाँ पे जनजातीय लोग ऐसा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो जंगल में जाके वहाँ से इन चीज़ों को इकट्ठा करके उससे अपना आय करते हैं, आय कमाते हैं। ठीक है। अब समुद्री इलाकों में क्या होता है, अब समुद्री इलाके का ये गांव है कलपट्टू, तो यहाँ पे क्या है कि मछली पकड़ने में भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। ठीक है। तो एक परिवार है जैसे अरुणा पारिवेलन का। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग मछली पकड़ के लाते हैं और उनको बेचते हैं, जिससे उनकी आय होती है। ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ज्योग्राफी की क्लास में मैंने बताया था कि वेदिका क्या होती है। ठीक है। तो ये वेदिकाएं ही हैं। ठीक। ये ऐसे स्लोप करके जहाँ पर ढलुआ होती है ज़मीन, तो वहाँ पर ऐसे फ्लैट करके से उठा दिया जाता है, फ्लैट ज़मीन बना दी जाती है, जिस पे पानी भर के अपना खेती की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे उठा दिया तो जो पानी आएगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पर चावल की खेती की जा सकेगी। तो वही ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इस ज़मीन को से उठा दिया गया है ताकि यहाँ से पानी इधर गिरे ना, और मिट्टी का भी कटाव इस तरफ ना हो। ठीक है। तो ये नागालैंड के एक सीढ़ीनुमा खेत जिसको वेदिका भी कहते हैं। ठीक। वेदिकाएं। ठीक। अब ये एक गांव है चिंजामी। ठीक है। फेक ज़िले में है। यहाँ पे चक्खे सांग समुदाय रहते हैं। तो ये सीढ़ीनुमा इस तरह के खेत बनाकर यहाँ पर चावल की खेती करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अभी जो बताया था पारिवेलन और अरोड़ा, तो ये अपना एक जो जाल है इनका, जो नाव होती है इनकी कैटामैरन। ठीक है। मछुआरों की नाव। तो कैटामैरन में जाते हैं ये लोग और मछलियाँ पकड़ के लेके आते हैं, उसके बाद इनको नीलाम करते हैं, इससे लोग अपनी आय कमाते हैं। अब इसमें एक बताया गया है कि जैसे मान लो कि 4 लोग हैं, तो इसमें मतलब 4 हिस्से बनते हैं। तो 2 जैसे मान लो जो काम करने वाले हैं 2 लोग उनके
और एक जो और इंसान हो गया, मतलब 3 लोग तो हैं ही, और एक जो जिसका गाड़ी है, जिसका नाव है, जिसका इंजन है, उसको एक हिस्सा जाता है। ठीक है, तो 3 लोग जो काम करने जाते हैं उसमें इसी की एक नाव है, तो इस अकेले इंसान को 2 हिस्से मिल जाएंगे और बाकी 2 बचा हिस्सा इन दोनों को बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मिलता है, 4 भागों में हिस्सा बढ़ता है, तो 3 हिस्सा उन 3 लोगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक हिस्सा भी इसी इंसान को मिलेगा क्योंकि वो नाव वगैरह जो है, जाल है, वो सब उसी का है। तो इस तरह से वो लोग अपना काम चलाते हैं। ठीक है, अब ये पकड़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि सुबह 2 बजे निकलते हैं समुद्र की तरफ, फिर वहाँ से मछलियाँ पकड़ के 7 बजे तक लेके आते हैं, और फिर 7 से 12 तक जो लेडी है अरुणा, वो उसको नीलाम करती है, जिससे वो उसका मछली का पैसा उसको मिलता है। ठीक है, अब अगले दिन भी वैसे ही तैयारी करते हैं। अभी जो हमारा मानसून आता है, मानसून में क्या होता है कि जो मछलियाँ होती हैं उन लोगों का प्रजनन काल चल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि मछलियाँ पकड़ी नहीं जाती हैं, तो वो एक समय इनका रहता है जहाँ पर वो लोग इस आजीविका को फॉलो नहीं करते, तो फिर वहाँ पर वो लोग उसका कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहीं मजदूरी करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, इस तरह से वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन के विभिन्न तरीके हम लोगों ने देखे। कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ खेत तैयार कर रहे हैं, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई ये सब कर रहे हैं, फसल अच्छी हो उसके लिए प्रकृति पर निर्भर है, जीवन रीतियों के अनुसार इनका चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे इसमें देखो लोग और कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग बाज़ार में सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, दुकान रखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से वो अपना काम चला रहे हैं। हाँ, और ये ग्रामीण क्षेत्र के कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों में, जैसे रामलिंगन का परिवार हो गया, छोटे किसान जैसे शेखर है, वो खेतिहर मजदूर मछली पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये बहुत सारे रोजगार बताए गए हैं कि गांव में कैसे आजीविका अपनी लोग चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।